सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आइल्स एग्जाम के सारे सेक्शन, किस तरह से आप उनको हाई स्कोर ले सकते हो। आज आपको मैं ऐसे कुछ टिप्स बताने वाला हूं। ठीक है, अगर आप आइल्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है ना, आइल्स एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो ध्यान रखें कि आइल्स का क्या सीन होता है कि आईएएस का जो एग्जाम होता है ना, थोड़ा सा चैलेंजेस वाला होता है, चुनौती भरा होता है। और इसके साथ ही अच्छा स्कोर करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी तैयारी टाइम से ही उसको प्रॉपर शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छे से समय से उसको शुरू करते हैं। 3 घंटे का एग्जाम होता है ये, है ना, जो आपको इंग्लिश की चारों स्किल्स के जो है वो आपके नंबर जो है उनको वैल्यू करता है। इसमें क्या होता है, आपका लिसनिंग है, आपका रीडिंग है, राइटिंग है और स्पीकिंग है। ये 4 मॉड्यूल्स जो है इसमें आ जाते हैं। आइल्स एग्जाम की तैयारी के लिए आप सैंपल पेपर या ऑडियो जैसे फॉर्मेट जो है वो प्रॉपर यूज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या है मेरा, व्हाट इज आइल्स। आइल्स है क्या? इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज माना जाता है ना। और फॉरेन में अगर किसी ने जॉब करनी हो, करियर बनाना हो या फिर पढ़ाई करनी हो, इंग्लिश बोलना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन आपकी इंग्लिश अच्छी है, कैसे पता चलेगा, किस तरह से पता चलेगा? और इसी के लिए इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम यानी कि आइल्स आइल्स नाम का टेस्ट होता है। इस टेस्ट का रिजल्ट पास या फेल नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इसमें बैंड्स आते हैं, इसमें रेटिंग की जाती है। ठीक है, जैसे 1 to 9 के बीच में इसकी रेटिंग की जाती है। और इसी के बेस पर बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज है ना, वो एडमिशन देती हैं। बहुत सारी जो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में कंपनीज हैं, वो नौकरियां देती हैं। 4 मॉड्यूल्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। ठीक है, 4 मॉड्यूल्स होते हैं इसके। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इस तरह के इनके 4 मॉड्यूल्स होते हैं। अब ये पढ़ने यानी फिर रीडिंग वाले सेक्शन में, जिसको हम क्या कहते हैं, रीडिंग वाले सेक्शन में 3 अलग अलग टेक्स्ट पढ़ने होते हैं आपको। हर एक सेक्शन, तीनों सेक्शन के लिए 60 मिनट का जो टाइम है आपको दिया जाता है। और इसी के दौरान सारे के सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं, आपको उनके आंसर देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप टेस्ट से घबरा रहे हैं, तो यहां मैं आपको आज टेस्ट क्लियर करने के थोड़े से इजी टिप्स बताऊंगा जो मैंने रिसर्च किए हैं। आइल्स लिसनिंग टिप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम लिसनिंग की बात करते हैं। नंबर 1, देखिए, क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए मिले गए टाइम का सही तरह से उसको यूज करें। रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले उनके मेन पॉइंट्स को पढ़ें। ठीक है, फिर नंबर 2, रिकॉर्डिंग जो होती है उसको ध्यान से सुने और सब कुछ समझने के बजाय आंसर्स पर ज्यादा फोकस करें। और याद रखें कि रिकॉर्डिंग सिर्फ एक बार में चलाई जाती है। आप उनको बार बार नहीं कह सकते कि सर मेरे को सुना नहीं है, मेरे को दोबारा से बता दो या कुछ भी, है ना। नंबर 3, रिकॉर्डिंग सुनते समय अपने क्वेश्चन पेपर पर छोटे छोटे जो है वो आपको नोट्स लिखने हैं। नंबर 4, हर एक क्वेश्चन के लिए दी गई वर्ड लिमिट के अंदर ही आपने लिखना होता है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। नंबर 5, एग्जाम सबमिट करने से पहले क्या करना है आपने,
प्रूफ रीडिंग करनी है और देखना है कि क्या आपने सही सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो सही लिखे हैं, कुछ गलत तो नहीं हो गया। और इसके अलावा आंसर लिखते समय अच्छे वर्ड्स का आपने यूज करना है। ठीक है, अब बताता हूं मैं रीडिंग के टिप्स। नंबर 1, देखो एग्जाम के टाइम अच्छा आंसर देने के लिए क्वेश्चन पेपर में नंबर और ग्राफ का हर एक जो डिस्क्रिप्शन है, समरी जो है, उसको प्रॉपर पढ़ें। नंबर 2, अगर आप किसी क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो उस पर टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है, इसके बजाय आप अगले पर चले जाएं। जो आंसर नहीं आता है उसे करने के लिए बाद में कभी कभी टाइम आप निकाल सकते हैं। ठीक है। नंबर 3, क्वेश्चन पेपर पर लिखने में, है ना, अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना है। एक टाइम मैनेजमेंट बना करके लिखना है आपने उसको। आपकी टाइम की एक लिमिट होती है ना, और आपको बाद में आंसर लिखने के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। नंबर 4, अपने क्वेश्चंस को ध्यान से समझें और पैसेज से आंसर को फाइंड आउट करने की जो है वो आपको कोशिश करनी है प्रॉपर। नंबर 5, ध्यान रहे कि सारे आंसर्स को टू द पॉइंट लिखें। सबमिट करने से पहले प्रूफ रीड करें। नंबर 6, अपने आंसर्स के लिए सभी अच्छे वर्ड्स का यूज और कोशिश करनी है। आपने यूज भी करना है और कोशिश भी करनी है। अब बात करता हूं मैं राइटिंग टिप्स। देखो नंबर 1, दिए गए पैसेज और जो आपके क्वेश्चंस हैं उन पर अच्छी तरह से आपको सोच विचार करना है और मेंटली उनको जो आपके आंसर्स है ना उसको अच्छे से सही से तैयार करना है। नंबर 2, अपने टाइम को डिवाइड कर लो। टास्क 1 के लिए 20 मिनट्स और बाकी टास्क के लिए 40 मिनट्स को रखें, क्योंकि लंबा क्या होता है, ये क्वेश्चन हो जाता है और ज्यादा नंबर लेकर के आता है। ठीक है। नंबर 3, टास्क 1 है ना, टास्क 1 के लिए 150 से ज्यादा आपको वर्ड्स लिखने की कोशिश करनी है और टास्क 2 के लिए आपको 250 से ज्यादा वर्ड्स लिखने की कोशिश करनी है। नंबर 4, वर्ड्स को रिवाइज करना है, रिपीट करना है और अलग से उसको जो आपने विचार है ना अपन लिखते हैं ना उससे बचना है। हम कई बार ये चीजें करने लग जाते हैं, वो टाइम खराब कर देगा आपका। और नंबर 5, अच्छी तरह से डिसाइड कर लें कि आप टास्क 2 के लिए रिजल्ट जरूर लिख रहे हैं। हम कंक्लूजन रिजल्ट लिखना भूल जाते हैं, वहां पर आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है। आपको जो नंबर 6, आपको जो आंसर है प्रॉपर अच्छे फॉर्मेट में लिखना है ना, और जिसमें मतलब पढ़ने में भी कुछ लगे कि बाकी कुछ अच्छा लिखा है। और बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ या सेंटेंस हम लिखने लग जाते हैं ना, वो लिखने से बचना है आपको शॉर्ट और अच्छा बनाना है। ठीक है। अब मैं बात करूंगा स्पीकिंग टिप्स। नंबर 1, आपको स्लो और फ्लुएंटली बोलना है। ठीक है, मतलब स्पष्ट बोलना है आपको। ये नहीं है कि तबड़ 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 बोली जा रहे हैं, फिर ना उस सामने वाले को समझ में आएगा, वो वहीं पर आपको स्टॉप कर देगा। ठीक है। उसके बाद नंबर 2, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको ध्यान से सुनना है और अच्छे से उनका आंसर देना है। ठीक है। नंबर 3, आप आंसर्स में ज्यादा जानकारी जोड़ सकते हैं और डिसाइड करें कि आपका आंसर सही बने। ठीक है। नंबर 4, अगर जरूरत हो तो जो आपका सामने एग्जामिनर होता है, जो आपसे पूछ रहा होता है, उससे क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट करने को भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया। नंबर 5, बोलते समय आप प्रॉपर मतलब कॉन्फिडेंट रहें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। नंबर 6, लंबे समय तक आप मतलब रुके ना रहें। यह नहीं है कि उसने क्वेश्चन पूछा और आप सोच रहे हैं क्या बोलूं, वो नहीं होना चाहिए, साथ के साथ जवाब दो। ठीक है। नंबर 7, आपकी वोकैबुलरी, आपकी रेंज ऑफ टेंसेस, आपकी ग्रामर, आपके सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पर प्रॉपर आपको फोकस करना है। ठीक है।